हरिः ओम्। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीनाथगत्यचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालो। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीताय पतये नमः। श्री सीताराम महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अनंतानंद ब्रह्मांड नायक जगन्नियंता जगताधार पालन करता है। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी धनुषधारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हुए बाबा शिव जी को भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज को प्रणाम करते हुए आनंद बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम सभी लोग आज भगवान के बारे में जानेंगे कि भगवान का स्वरूप कैसा है। तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। हमारे भगवान का स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं सतघन चितघन आनंद घन। हमारे परमात्मा सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। सत मतलब जिसके सत्ता तीनों काल में विद्यमान हो वो परमात्मा। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं, क्योंकि जो सदैव सत्य का संभाषण करे, सत्य जिसके द्वारा सत्य को कभी बदला ना जा सके, ऐसे परमात्मा। क्योंकि परमात्मा साक्षात सत्य का स्वरूप है। जगदीश साक्षात सत्य के स्वरूप हैं, लेकिन वह जगत में हम लोग संसार के वस्तुओं को सत्य मान लेते हैं कि नहीं ये सत्य है। क्योंकि जो संसार का वस्तु है, संसार का समय है, ये सब परिवर्तनशील है तो सत्य, लेकिन वो परिवर्तनशील है। जैसे किसी से पूछा जाए कि भैया समय क्या हो रहा है, तो 9:10 समय हो रहा हो और 10 मिनट बाद पूछा जाए भैया समय क्या हो रहा है, तो व्यक्ति बताएगा कि 9:20 हो गया। क्योंकि जब पहले बताया था कि 9:10 तब वे सत्य था, और अब जो बता रहा है कि 9:20 हुए, अब वे सत्य है। क्योंकि पहले वे सत्य था और अब वे सत्य है।
लेकिन ये जो सत्य है ये परिवर्तनशील है, और हमारे परमात्मा जो सत्य स्वरूप हैं वो परिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि उनके सत्ता तीनों काल में विद्यमान रहती है। और सत्य क्या है? तो परमात्मा की सत्ता सत्य है, और परमात्मा का नाम, परमात्मा का भजन सत्य है। क्योंकि जब माँ भवानी पार्वती जी बाबा शिव जी से प्रश्न कर रही हैं कि स्वामी इस जगत में सब लोग मानते हैं कि यह सत्य है, यह सत्य है, तो क्या स्वामी ये सत्य है? तो बाबा शिव जी ने कहा कि नहीं देवी, ये मोह के वश में, माया के वश में होकर के व्यक्ति संसार के वस्तुओं को सत्य मान लेता है, लेकिन वास्तव में ये सत्य है नहीं। तब माँ भवानी ने फिर कहा कि स्वामी सत्य है क्या? उस सत्य को बतलाने की कृपा करें। तो बाबा शिव जी ने कहा देवी, सत्य केवल भगवान का नाम है। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि उमा कहाँ निज अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। बाबा शिव जी कहते हैं हे उमा, केवल इस संसार में भगवान का नाम ही सत्य है, भगवान का भजन ही सत्य है, और जगत, जो जगत है और जगत में जो प्रतीत हो रहा है ये असत्य है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि भगवान का नाम तीनों काल में सदैव विद्यमान रहती है, तो भगवान का नाम ही सत्य है संसार में। इसलिए व्यक्ति को संसार रूपी भवसागर से यदि निकलना है तो भगवान के नाम का आश्रय लिया जाए, क्योंकि भगवान का नाम ही एक ऐसा सर्वोपरि साधन है जो संसार रूपी सागर से हमको मुक्त कर सकता है। अन्य कोई साधन नहीं है। पूजा पाठ, नेम, जप, तप सब केवल संसार के वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए है, लेकिन परमात्मा को पूजा पाठ जप तप से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ये सब साधन करना बहुत कठिन कार्य है। और जितना कठिन भी है उतना सहज भी है, लेकिन भगवान का नाम जप करने में इसमें कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि जैसा भी जपा जाए तो भगवान का नाम सदैव कल्याण करता है। भाव कुभाव जपत या लखमू, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। भाव से जपो अथवा अभाव से जपो अथवा कुभाव से जपो, आलस हो तब भी जप सकते हो, बिगर आलस का भी जप सकते हो। जिस प्रकार जैसे जपोगे तब भी भगवान का नाम, भगवान का कथा कल्याणकारी है। भगवान की कथा सदैव मंगल करती है, और कुछ मंगल करे न करे। देखिए, दिन सोमवार के बाद मंगलवार आता है, लेकिन वो मंगलवार सबको मंगल नहीं बनाता है, सबको मंगल नहीं बनाता है। वो मंगलवार केवल अपने को ही मंगल बनाता है। और तो सोमवार सोमवार रहते हैं, बुधवार बुधवार रहता है, लेकिन भगवान की कथा जो है वो मंगल में रूपी कथा है। वो व्यक्ति सुनेगा उसको भी मंगल बना देगा, और जो सुनाएगा उसको भी मंगल बना देगा। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मंगल करन कलमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ के। मंगल करन कलमल हरन, भगवान की कथा सदैव मंगल करते हैं। और कलमल
कलयुग के कलुषित प्राणियों के मल को हरण करने वाली भगवान की कथा है। इसलिए जीवन में जितना हो सके भगवान की कथा श्रवण किया जाए और सुनाने की कोशिश तो करो ही मत, क्योंकि सुनाने की कोशिश तभी कर सकते हो जब आप सुनोगे। नहीं, व्यक्ति आजकल सुनता बहुत कम है, केवल सुनाने का प्रयास करते हैं। और जो व्यक्ति केवल सुनाने का प्रयास करे तो सोचना कि वो व्यक्ति कभी सुना ही नहीं है, क्योंकि जो सुनाने वाला व्यक्ति होगा वो सुन करके तब सुनाता है, लेकिन जो सुना नहीं है वो बार बार सुनेगा कम, लेकिन सुनाने का ज़्यादा प्रयास करेगा कि मैं सुनाता हूँ, मैं सुनाता हूँ, मैं सुनाता हूँ। लेकिन सुनाएगा वो भी व्यक्ति जो सुना हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा किसी से चिरौरी नहीं करेगा कि नहीं सुनिए सुनिए। और सुनना भी चाहिए। कैसे सुनना है? देखिए, सुनना भी एक भक्ति बताया गया है। भागवत जी के अनुसार सुनना, या सुनने की इच्छा अगर आपके मन में आ गया तो सोचो प्रथम भक्ति आपके जीवन में आ गई, क्योंकि भागवत जी में प्रथम भक्ति जो 9 प्रकार के भक्ति का वर्णन किया गया है, उसमें से प्रथम भक्ति है श्रवणम। श्रवण क्या किया जाए तो व्यक्ति, आज भी व्यक्ति सुनता है, लेकिन हमको सदैव ध्यान देना है क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, कब सुनना है, कब नहीं सुनना है, ये ध्यान देना चाहिए। संसारिक के प्रपंच को ना सुनने के, संसारिक के प्रवचन को ना सुना जाए, केवल राघव का प्रवचन सुना जाए। नहीं, संसारिक के प्रपंचों में लोग पड़ जाते हैं, उसको सुनने लगते हैं, कहते हैं वाह, और बहुत आनंद से सुनते हैं, वाह क्या आपने कहा भैया, थोड़ा और बताइए। अगर बीच में चुप भी हो गया, भैया वो बात कैसा रहा, उसको थोड़ा पूरा करिए ना। अरे जितना मन आपका संसार के प्रपंचों में लगता है, तो उतने में से किंचित मात्र अगर कहें ठाकुर के कथा में, ठाकुर के चरित्र में लग गया, और जहाँ पर कथा विराम हो भगवान का चरित्र, तो कहना चाहिए भैया वो चरित्र के बाद आगे कौन सा चरित्र हुआ, कृपया करके हमको बतलाइए। अगर आपके जीवन में ऐसा भाव आने लगे, सुनने की उत्कंठा जागृत हो जाए, तो सोचना चाहिए कि प्रथम भक्ति हमारे जीवन में आ गई। और कैसे सुनना है तो गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि सुन समझे जन मुदित मन, मज्जहें अति अनुराग, और लहें 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुन करके समझ लेना, सुनना भी है, लेकिन कैसे सुनना है तो सुन समझें, सुन करके समझना है। और कैसे समझना है तो प्रसन्न मन से, मुदित मन से, सुन समझे जन मुदित मन, और मज्जहें इसको मनन में करो। जो मनन करेगा, चिंतन करेगा, वही भगवान के चरित्र को सुनने के बाद में भाव विभोर हो जाए। और भाव विभोर हो जाए यानी भागीरथी कथारूपी गंगा में मज्जहि अति अनुराग। अगर भागीरथी गंगा रूपी कथा में यदि व्यक्ति स्नान करेगा तो व्यक्ति तरनतार हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इसलिए सुनना भी है तो प्रसन्न मन से सुनना है। इसलिए आज की सत्संग यहीं पर विराम लेती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम।